इश्क का रंग सफेद भाग 1। शांत सुंदर जगह का नजारा मन को सुकून दे रहा था कि तभी एक पल में ही वहां लोगों का शोर आने लगा और शांत जगह विलाप की आवाजों से गूंजने लगी। अरे ये आज फिर से कहाँ जा रही है बात? कोई रोको इसे। अरे कोई सुन रहा है? हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई रोक लो इस लड़की को। अपने पीछे दौड़ रहे लोगों को पीछे छोड़ते हुए एक बेचैन सी लड़की उस नदी की ओर दौड़ी चली आ रही थी। उसकी आंख से आंसू झलककर जमीन पर लुढ़क रहे थे। जमीन पर पड़े कांटे उसके पांव में चुभे हुए थे, जहां से खून बह रहा था। मगर फिर भी उसके पांव रुके नहीं और वह दौड़ते हुए नदी की ओर बढ़ती चली जा रही थी, जैसे उसने कुछ जुनून सा ठाना हुआ था। तेज हवा में भागती उस लड़की की साड़ी का पल्लू उसके आंचल को छोड़ता हुआ हवा में लहराने लगा है और कहीं अटक गया है, जिससे उसके कदम भी रुक गए थे। वह पलटकर जैसे ही अपना पल्लू वापस लेने को मुड़ती है, देखती है कि उसकी साड़ी ने उसके ठीक पीछे खड़े लड़के के चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था। लड़की अपना पल्लू खींचती जा रही थी। लड़का ये देख जरा सा मुस्कुराता है। उसे सिवाय लड़की की आंखों के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जैसे ही वह अपनी साड़ी पूरी तरह संभालती है, अचानक से उसे वहाँ पास आ रही भीड़ की आवाज आ जाती है। देखो देखो वो रही, जल्दी चलो इससे पहले कि वो चले। ये सुनते ही लड़की कुछ भी देखे बिना वहाँ से फिर नदी की ओर भागने लगती है। शायद उसे उन लोगों से किसी बात का डर था, किसी चीज का। बताइए आप सब। मगर लड़की और तेज भागते भागते सीधे जाकर नदी में कूद गई। वहाँ खड़ा लड़का ये देख एकदम हैरान हो गया था। तभी गांव वाले आकर उस लड़के को बोलते हैं, कैसे पागल इंसान हो तुम? वो तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुमने उस बेचारी को बचाया भी नहीं। अब कुछ करो। क्या? ये क्या किया इसने? आप सब रुकिए, मैं बचाता हूँ इसे, अभी बचाता हूँ। इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और लड़का दौड़ता हुआ नदी के पास जाता है। लड़की को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह नदी में छटपटा रही थी। लड़का तभी देखता है कि पास के पेड़ पर एक लाल रंग की साड़ी सूख रही थी और लड़का वह साड़ी लेकर पहले अपनी कमर पर बांधता है और फिर बाकी साड़ी लेकर पानी के अंदर छलांग मारता है। यह देख गांव वाले सभी चौंक गए थे। अरे क्या लगता है, उस छोरी के साथ ये भी डूब गया क्या? भैया जी, बचने की तो कौन उम्मीद नहीं लग रही है। नदी का पानी बहुत ही गहरा जो है। इस लड़की का अभिशाप शायद इस बेचारे को भी निकल गया लगता है। नदी की सतह पर बुलबुले उठ रहे थे। तभी पानी के अंदर डूब रही लड़की का हाथ लड़का थामता है और दोनों एक साथ बाहर आते हैं। लड़के ने लड़की की सफेद साड़ी पर वह लाल साड़ी लपेटी हुई थी और वह उसे बाहों में उठाकर किनारे पर लाता है। सहमी सी लड़की ने उसकी बाहों को कसकर थामा हुआ था। तभी वह अपने हाथ से उसके चेहरे पर आए बाल हटाता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा बिना पल के झपकाए निहार रहे थे। लड़की अभी भी उसकी गोद में ही थी। फिर वह उसके बालों को पूरा हटाकर जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लड़का आहिस्ता से उसके कान में कहता है, श्लोक हूँ मैं और आप बहुत हसीन हैं। दोबारा ऐसा कुछ मत करना, वो भी मेरी आंखों के सामने। श्लोक की ऐसी बातें सुनकर अचानक न जाने लड़की को क्या होता है, वह उसे बाहों में से धकेलकर जोर से धक्का मारती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। लड़की देखती है कि उसके शरीर से लाल रंग का कपड़ा लिपटा हुआ है। ये देख वह और बेचैन हो जाती है और खुद के शरीर के कपड़ों को नोचने लगती है। किसने किया ये? हटाओ, इसे हटाओ मुझ पर से, मेरा दम घुट रहा है, इसे हटाओ। श्लोक ये सब देखकर घबरा गया था। आखिर एक कच्ची सी लड़की का ये सदमा श्लोक के लिए बहुत खौफनाक था। इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी वो? वह उससे आगे कुछ कह पाता कि बाकी भीड़ वहां आ गई थी। उनके आते ही लड़की सहम कर अपने कदम पीछे की ओर ले लेती है और तभी भीड़ में से एक हाथ आकर श्लोक को भी वहां से खींच कर ले जाता है। श्लोक जाते हुए बस उस भीगी सहमी सी लड़की का रुआंसा सा चेहरा देख रहा था। गीत, तुम आज फिर से उन नियमों को तोड़ने यहाँ चली आई। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसे वहीं ले चलो, गुरुजी के पास। वही इसे सही रास्ता दिखाएंगे। हाँ।
ये सुनकर गीत के होंठ, पांव और पूरा शरीर ही कांपने लगता है। जो लड़की अभी कुछ देर पहले हवा से भी तेज भाग रही थी, दरअसल में वे अपनी मौत से मिलने आई थी, लेकिन शायद जिंदगी की तरह मौत भी उससे खफा है और वह मर भी नहीं सकी। मगर ये क्या, ऐसी मायूस लड़की का नाम गीत था। गांव वाले गीत को लेकर एक बड़े आश्रम में जाते हैं, जहां एक धार्मिक कक्ष में आसन लिए हुए एक महासंत बैठे हुए थे। संत को देखते ही गीत उनके पांव में गिरकर रोने लगती है। क्या कष्ट है बच्चे? बस गुरुजी, अब सहा नहीं जा रहा। ये जीवन अब मैं खत्म करना चाहती हूँ। गुरुजी, ये आज 5वीं बार है जब ये उस पवित्र नदी में कूदी है। क्यों रे लड़की, तुझे क्या ये बार बार बताना होगा कि एक विधवा का उस पवित्र नदी में प्रवेश मना है? और तू उस नदी में जान देकर इस पूरे गांव को शापित करने वाली थी। वह नदी का पानी केवल सुहागनों के लिए है। गीत महामाया से बहुत डरती थी। उसी डर की वजह से वह बार बार इस आश्रम से जाने का ख्याल रखती थी। मुझे माफ कर दो साध्वी जी, मैं फिर नहीं करूंगी। गीत के प्रति महामाया का ऐसा बर्ताव देख गुरुजी को क्रोध आ जाता है। महामाया, इस आश्रम में ये बच्चियां दुख पीड़ा से परेशान होकर आती हैं और तुम इन्हें डराकर रौब जमा रही हो। जाओ, इसकी सजा है कि तुम रसोई घर और भंडार गृह में 1 सप्ताह काम करोगी। तब तक मेरे कक्ष में आना मना है। पर गुरुजी, 7 दिन आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे रहूंगी? बस जाओ यहाँ से, और आज से गीत हमारी सेवा करेगी। साध्वी ये देख गीत से और अधिक चिढ़ जाती है। बेटी, ये आश्रम तेरा घर है। जिस नदी में, जिस कोने में तुम्हें जाना हो जाओ। बस इस जीवन को त्यागने का ख्याल मन में मत लाना। ये अब तुम्हारी अमानत है। और गीत घबराई सी अपने कक्ष में लौट जाती है और खिड़की के पास बैठकर आसमान निहारती है। उधर कमरे में बिस्तर पर लेटा श्लोक आज की घटना के बारे में बार बार सोचकर बस करवटें ही लिया जा रहा था। आखिर कौन थी वो सुंदर लड़की? तभी कमरे में उसके माँ बाबा पद्मा और कैलाश आते हैं। क्या सोच रहा है मेरा बेटा? माँ, आजकल मन बड़ा बेचैन रहने लगा है। मैं थोड़ी दिन की छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरा काम और मेरी पहचान मुझसे दूर रहे। यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ माँ। सुनो जी, भगवान ने इशारा दे दिया है। वो बोले थे ना, भगवान इशारा देगा, और देखो। हाँ, हम तुम्हें वहीं भेजेंगे श्लोक। मैं कल ही श्लोक के जाने की व्यवस्था करता हूँ पद्मा। और दोनों वहां से चले जाते हैं। श्लोक भी खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान निहार रहा था। आखिर कौन थी तुम? तुम्हारे अलावा मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा हूँ लड़की। वो चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, एकदम उस चमकते तारे की तरह। मेरे मन में बस गई हो तुम लड़की। कभी मैं भी उस तारे की तरह चमकती थी। जिंदगी के सारे रंग देखने के बाद बस इस सफेद रंग ने ही मुझे अपनाया है। अगला दिन होता है। पद्मा और कैलाश श्लोक को लेकर आश्रम पहुंच जाते हैं और उसे गुरुजी के पास ले जाते हैं। गुरुजी, हमारा बेटा श्लोक भी अब से आपकी सेवा में लगना चाहता है। अरे कैलाश, इतने जवान बच्चे को आश्रम में लगाकर इसका समय क्यों नष्ट कर रहे हो? बच्चे, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ केवल पीड़ित का इलाज होता है। तभी श्लोक बाबा के पांव में झुकता है। मैं पीड़ित ही हूँ गुरुजी। एक पीड़ा ने मेरे मन के अंदर घर कर लिया है और मैं उसी के सवालों को ढूंढने आपकी शरण में आया हूँ। सेवक तुम्हें आश्रम के तौर तरीके और यहाँ के कपड़े दे देगा। आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो। पद्मा और कैलाश ये देख बड़ा ही खुश होते हैं। कृपा बनी रहे महाराज हम पर आपकी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सेवक श्लोक को कपड़े देकर उसे आश्रम दिखाता है। श्लोक देखता है आश्रम के भाग में जो कक्ष है वहाँ एक भी पलंग नहीं है और दूसरे भाग में आलीशान कक्ष है। एक भाग में सफेद कपड़ा पहने औरतें थी तो एक भाग में रंग बिरंगी। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। ये सब यहाँ इतना अजीब सा क्यों है? और वह अकेला ही आश्रम के घाट के पास बने एक चबूतरे के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ आने के पीछे की वजह मुझे जल्दी मिलनी चाहिए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। हे बजरंगबली, अगर तू मुझे यहाँ लाया है तो मुझे आगे का रास्ता भी दिखा। और श्लोक वहीं बैठकर घाट पर आ रही पानी की लहरों की आवाज को आंख बंद करके सुनता है। कुछ पलों के बाद उसके कानों में एक मधुर आवाज पड़ती है जो कि गाने की आवाज थी। पंख होते तोड़ जाती रे रसिया ओ बालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। श्लोक की आवाज जैसे ही सुनता है तो बस मोहित होकर बोल पड़ता है। कौन है वहाँ खम्बे की ओट में?
आपकी आवाज में बहुत कशिश है मोहतरमा, हम तो आपकी आवाज के कायल हो गए हैं। वह गाना गीत ही गा रही थी। गीत श्लोक की आवाज सुनते ही हड़बड़ाकर खंबे के पीछे छिप जाती है, मगर श्लोक भी उस ओर ही आ जाता है और वह खंबे की दूसरी ओर पीठ लगाकर खड़ा था। श्लोक की दिल की धड़कनें अपने आप ही बढ़ रही थी। उधर गीत की गर्म सांसें फूल रही थी। श्लोक नहीं जानता था कि उसे क्या हो रहा है। वह आहिस्ता से अपना हाथ खंबे की दूसरी ओर करता है और गीत का हाथ थाम लेता है। मेरा मन क्यों कह रहा है कि वही है। श्लोक के हाथ पकड़ते ही गीत का पूरा बदन मचल उठता है और वह अपना चेहरा दूसरी ओर करके तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी श्लोक उस ओर से निकलकर गीत के ठीक सामने खड़ा था और श्लोक के सामने सफेद कपड़ों में अंधेरे से भरी गीत खड़ी थी, मगर गीत ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया था और वह बालों से ढका था। भाग रही हो क्या मुझसे? आखिर हो कौन तुम? श्लोक गीत के एकदम करीब जा रहा था। गीत खंबे की सतह से चिपक कर खड़ी थी। उसने अभी भी कसकर गीत का हाथ थामा था ताकि वह भाग न सके। जैसे ही श्लोक की सांसें गीत के चेहरे पर टकराती हैं, अचानक कुछ बीता हुआ गीत की नजरों के सामने आ जाता है। नहीं, दूर हटो मुझसे। श्लोक गीत की ओर नजदीक बढ़ ही रहा था कि तभी आश्रम की एक लड़की गीत को आवाज लगाती है। गीत जल्दी चल, गुरुजी बुला रहे हैं। नहीं, दूर हटिए मुझसे। गीत उसे धकेलकर वहां से चली जाती है। श्लोक अभी भी नहीं जान सका था कि वह कौन थी, बस उसे एक नाम पता चलता है, गीत। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और उसे खून से सने हुए पांव की छाप नजर आती है और वह समझ जाता है कि ये वही थी। नदी पर जो लड़की मिली थी उसके भी पांव जख्मी थे, हो ना हो ये वही थी। और श्लोक जेब से रुमाल निकालकर गीत के कदमों की छाप के ऊपर रुमाल रखकर उन्हें उठा लेता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारा यूं आना मुबारक हो गीत। अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर रहूंगा। उधर गीत श्लोक के इस रवैये से परेशान होकर दौड़ती हुई स्नान घर में जाती है और वहां पानी के नीचे बैठकर अपने शरीर को नोचते हुए रोने लगती है। श्लोक को अब इस विशाल आश्रम में अपनी कहानी खुद लिखनी थी और वह निकल पड़ता है इसी धुन में। गीत स्नान घर से जैसे ही बाहर आती है, उसके भीगे पांव फिसल जाते हैं। तभी उस ओर से श्लोक भी आ रहा था और गीत श्लोक की बाहों में आ गिरती है। गीत का चेहरा उसके लंबे घने बालों से ढका हुआ था। श्लोक के हाथ गीत की कमर से लिपटे हुए थे। वह मुस्कुराता हुआ अपना हाथ गीत के बालों पर ले जाता है। अरे आप तो हर बार मेरी ही बाहों में आ जाती हैं। और श्लोक आहिस्ता से उसके चेहरे से बाल हटाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और गीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने दोनों मुट्ठी भींचकर श्लोक को कसकर पकड़ा हुआ था। गीत कहाँ है तू? और गीत जैसे ही जाने लगती है, श्लोक उसे छोड़ता नहीं है। क्या इस बार श्लोक गीत को देख सकेगा? जानने के लिए देखिए एकदम अलग लव स्टोरी, जिसमें प्यार, तड़प, दर्द, जुनून और अपनी मोहब्बत के लिए हर दायरा पार करने का जज्बा दिखाया जाएगा। इसलिए देखते रहिए इश्क का रंग सफेद, केवल आपके अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।